हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को होली की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। दिए गए रैखिक समीकरणों को आव्यूह विधि से हम कैसे हल करते हैं, ये यूपी बोर्ड में सबसे ज्यादा पूछने वाले सवाल हैं। तो कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। तो हल करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हल लिखेंगे और दिए गए समीकरण को उतार लेंगे। पहले को समीकरण 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे और इसको 3 मानेंगे। अब लिख देंगे दिए गए समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप क्या होता है? ए एक्स और बराबर बी। ए क्या है? जो एक्स वाई और जेड की गुणांक से मिलकर बना है। एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे? 1, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक 1 है, ए माइनस का 1, ए 1। यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है? 2, वाई का गुणांक 1, जेड का गुणांक माइनस का 1। एक्स का मतलब क्या होता है? समीकरण काय के रूप में दिया गया है, एक्स वाई और जेड तीन चर राशियों में दिया गया है, तो तीनों को उतार लीजिए, एक्स वाई और जेड। बी क्या है? जो समीकरणों के बराबर में दिया है, 6, 2, 1। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम बता देंगे जहां पर ए बराबर, तो ए का स्थान पे ए के स्थान पे जो मान लिखा हुआ है उसको डाल दीजिए। 1, 1, 1, 1, -1, 1, 2, 1, 1 और ये चिन्ह का है माइनस का 1 का। ए किसका मान है? एक्स का मान है। ए किसका मान है? बी का मान है। ए किसका मान है? ए का मान है। ये आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद हमें तुरंत निकालना होता है ए मॉड। ए मॉड कैसे निकालते हैं? क्योंकि इस समीकरण को आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो कितना होता है? बी, और ए कहाँ जाएगा? इसके बटे में। अब ए को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो गया? ए इनवर्स इंटू बी। इसको समीकरण नंबर ए मान। तो हमारा मेन उद्देश्य ए इनवर्स निकालना। तो ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ए मॉड निकालेंगे, और ए मॉड निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले इस पंक्ति के सापेक्ष इसका विस्तार कर देंगे। तो एक के सापेक्ष करेंगे एक, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना होगा? -1 का गुणा -1 में प्लस का 1, ऑलरेडी माइनस का चिन्ह, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस है माइनस। इसकी सापेक्ष किया तो जी कैंसिल, 1 का गुणा -1 में करेंगे माइनस का 1, ऑलरेडी माइनस का 1, और 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, माइनस का चिन्ह, 2 का गुणा -1 में माइनस के 2। इसको हल कर लीजिए। 1 में से 1 गया 0, माइनस का 1, जी माइनस के कितना होगा? 2 और 1 3, प्लस का 1, 2 और 1 3। इसको हल कर लेंगे। -3 का गुणा -1 में करेंगे प्लस का 3 और ये 3। तो ए मॉड का मान कितना निकल के आ गया है आपको? 3 और 3 6। तो इसका मतलब है कि ए मॉड नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे अतः यह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अतः इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। अब बस इसके आगे बढ़िए। सबसे पहले आपको मेन उद्देश्य ए इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले सह गुणनखंड निकालेंगे, यानी सह गुणनखंड a11, a12, a13 ऐसे। तो a11 कैसे निकालेंगे? इसका मतलब पहली पंक्ति को कैंसिल करिए और फिर स्तंभ। पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ देंगे, जितना बचा उसको उतार लीजिए। कितना बचा? माइनस का 1 और 1, 1 माइनस का 1। इसको हल करेंगे, -1 का -1 में गुणा करेंगे प्लस का 1, माइनस का 1, कितना आया आंसर? 0। a12 निकालेंगे, प्लस माइनस की स्टेप में जाना है, पहली पंक्ति को छोड़ना है, दूसरी स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। इसको हल करेंगे, 1 का गुणा -1 में माइनस का 1, ऑलरेडी माइनस का चिन्ह, 2 एकम 2, कितना होगा? माइनस का 3, माइनस में गुणा करेंगे प्लस का 3, a13 तो प्लस माइनस, अभी प्लस में पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 -1 2 1, 1 -1 2 और 1। इसको सावधानी से हल करना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, माइनस का चिन्ह ऑलरेडी, 2 का गुणा -1 में तो माइनस माइनस प्लस, कितना हुआ? 3। इसी प्रकार से a21
ये प्लस है, ये स्टेप आएगा माइनस में। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, इसको हल कर लेंगे। 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस 1, ऑलरेडी माइनस के चिन्ह, 1 का गुणा 1 में 1, कितना होगा माइनस 1 माइनस के 2 और माइनस में चिन्ह होगा प्लस। 8 2 2 ये माइनस था प्लस में। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 2 माइनस 1 1 1 2 माइनस 1, इसको हल करेंगे। कैंची गुणा माइनस का 1 माइनस के 2, कितना आया माइनस के 3। 8 2 3 प्लस था माइनस का। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 1 2 1 1 1 2 1, इसको हल करेंगे। 1 एकम 1 माइनस 2 एकम 2, कितना होगा माइनस 2 में से 1 गया माइनस का 1 और माइनस में गुणा होगा प्लस का 1। तो 1 2 3 तक आ गया। अब इसके बाद इतना आप लोग उतार दीजिए। हाँ, इसके बाद हम A31 निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या था माइनस का चिन्ह था तो ये प्लस में आएगा। तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कितना आया 1 1 माइनस 1 1, इनका कैंची गुणा कराइए। 1 एकम 1 माइनस का ऑलरेडी चिन्ह, माइनस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 1 और 1 2, A32 तो ये प्लस है, अब ये माइनस के स्टेप चलेगा। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 1 1 1 1 1 1 1, इनका कैंची गुणा कराएंगे तो 1 एकम 1 माइनस का 1, कितना आया 0। A33 तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, कितना आया 1 1 1 माइनस 1, इसको हल करेंगे। 1 का गुणा माइनस 1 में माइनस 1 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, कितना आया माइनस के 2। तो जब इतना उतर जाए फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह। तो सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह आप निकालेंगे जिसको हम B मानेंगे। तो सबसे पहले A11 A12 A13 लीजिए और इनको सबको पंक्ति के रूप में लिख दीजिए। कितना लिखा है 0 3 3, तो यहाँ पे 0 3 3। दूसरा लीजिए A21 A22 A23, 2 माइनस 3 1, 2 और माइनस का 3 और 1। फिर A31 A32 और A33, 2 0 माइनस 2 2 0 माइनस 2। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। अब हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट ए यानी कि सहखंडज आव्यूह, जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ए। कैसे निकलेगा, जो सह गुणनखंडों से निर्मित आव्यूह है इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, यानी कि V का परिवर्त आव्यूह, और परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होता है V डैश। तो कैसे निकलेंगे, दी गई पंक्तियों को स्तंभ के रूप में चेंज कर देंगे। तो कितना आया आपका 0 3 3, ये पंक्ति दी गई है इसको खड़ा कर देंगे तो कितना होगा 2 माइनस 3 और 1 ऐसी जे है तो ये 2 फिर 0 और माइनस के 2। ये आपने एडजॉइंट ए निकाला। एडजॉइंट ए निकालने के बाद हम निकालते हैं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए में मॉड ए का भाग कर देंगे। तो एडजॉइंट ए उतार लीजिए, कितना दिया गया है 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 और माइनस के 2 और बटे का चिन्ह। ए मॉड का मान कितना निकल के आया था 6, यहाँ बटे में 6 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, या तो इस 6 का अलग अलग भाग कर लीजिए, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो पहले ही कर लीजिए, नहीं करना है तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे ए इनवर्स का मान समीकरण ए में रख देंगे। तो अब आपको क्या कर लिखना है यहाँ पे ए मान समीकरण ए में रखने पर, इस समीकरण ए में
ए इनवर्स का मान रखेंगे, बी का मान रखेंगे और एक्स का मान रखेंगे। तो इन सबको मान वहां पे रखना है, इसको आप पहले उतार लीजिए। तो अब ए इनवर्स का मान यहाँ पे रख देंगे, यहाँ लिखा हुआ था मैंने यहाँ उतार लिया है। एक्स का मान क्या है, एक्स वाई और जेड, इसका मान रखेंगे बराबर ए इनवर्स का मान ए है, इसको उतार दीजिए। कितना लिखा है 0 2 2 3 -3 0 3 1 -2। और बी का मान कितना लिखा हुआ है, बी का मान जे दिया गया है, क्या है 6 है 2 है 1 है। और आप जानते हैं ए इनवर्स में बटे में 6 लिखा हुआ था, इसके बटे में 6 हो गया। अब मैं इसको मिट दे रहा हूं। अब ये आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले इस आव्यूह का इस आव्यूह में गुणा कराएंगे। तो गुणा कैसे करते हैं, दी गई पंक्ति को स्तंभ के सामने खड़ा कर देंगे। तो 0 का गुणा 6 में करेंगे 0, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूना 4, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2। आगे हल करिए, इस पंक्ति को ऐसा खड़ा करेंगे। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 18, -3 का गुणा 2 में करेंगे माइनस के 3 दूनी 6, और 0 का गुणा 1 में करेंगे तो 0 एकम 0। अब इसको भी ऐसा खड़ा करेंगे तो 3 का गुणा 6 में होगा 3 18, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो प्लस के 2, और -2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 2, और पूरे के बटे में कितना दिया गया है 6। और यहाँ क्या लिखा था, x का मान x, y और z। अब आगे हल करते हैं, x, y और z। अब इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए। तो ये कितना होगा 4 और 2 कितना होगा 6, 18 में से 6 गया 12, और 18 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 18, और बटे में कितना लिखा है 6। अब इस 6 का क्या करेंगे, प्रत्येक अवयव में भाग देंगे। तो 6 का भाग 6 में दीजिए, 6 बटे 6, 12 बटे 6 और 18 बटे 6। इनको आप काट लेंगे तो 6 एकम 6, 1 6 दूनी 12 और 6 18। इनको काट के भी लिख सकते हैं आप, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 18। तो ये हुआ आपका क्या, x, y और z मान कितना दिया गया है 1 2 और 3। अब ये समान आव्यूह है क्योंकि बराबर में लिखा हुआ है, तो आप लिखोगे दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों ओर तुलना करने पर। तो x लिखा है पहले नंबर पे, तो x के स्थान पे कितना लिखा है 1, y के स्थान पे कितना लिखा है 2, और z के स्थान पे कितना लिखा है 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दिए गए आव्यूहों को हल करते हैं। अब इसको आप रफ में चेक भी कर सकते हैं कि हमने प्रश्न ये सही लगाया कि गलत लगाया। तो जो x, y, z के मान आए हुए हैं, इन मानों को किसी एक समीकरण में रख के देख लीजिए ये सही लगा है कि गलत लगा है। तो जैसे पहले ही समीकरण है, x के स्थान पे 1 रखा, y के स्थान पे 2 रखा और z के स्थान पे 3। तो 1 प्लस y के स्थान पे 2, z के स्थान पे 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये बराबर में 6 है। इसका मतलब हमने जो प्रश्न लगाया है वो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, तो आपने देखा, तो इस तरीके के प्रश्न यूपी बोर्ड में अधिकतर आते ही रहते हैं और वो भी लॉन्ग नंबरों में आते हैं। आपको या तो ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, या आपको कोई 3 समीकरण देंगे और इससे आपको कहेगा कि आप भी विधि से समीकरणों को हल कीजिए। आपको अब मैं अगले वीडियो में, अभी आपने देखा कि ए एक वर्ग आव्यूह था 3/3 का। तो 3/3 के आपने ये देखे कि हम कैसे इनवर्स निकालते हैं, कैसे एडजॉइंट ए निकालते हैं और कैसे समीकरणों को हल करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि 2/2 का अगर वर्ग आव्यूह है तो उसका हम ए इनवर्स, एडजॉइंट और समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं अगर वो 2/2 का बनता है। तो हमेशा इतना ध्यान दीजिए कि ए इनवर्स और एडजॉइंट ए और समीकरणों को हल करने के लिए हमेशा आव्यूह एक वर्ग आव्यूह ही बनना चाहिए। अगर वर्ग आव्यूह नहीं बनता है तो ऐसे समीकरणों को हम हल नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये आपको एक बात, एक सूचना और मैं आपको बता दूं कि ये आप जो वीडियो है
1 अप्रैल 2025 से आप मेरे यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी देख सकते हैं और ऑनलाइन भी, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब